फेसबुक जो कंपनी थी, तो 2012 या 13 की बात है, अराउंड दैट टाइम उन्होंने एक पेंटर को बुलाया एंड वो बोला कि यहाँ पे हमको एक डिज़ाइन करके दो। तो हैंडमेड पेंटर ने वहाँ पे एक फेसबुक लोगो डिज़ाइन किया, जिसकी टोटल जो कॉस्टिंग होने वाली थी वो अराउंड $60,000। तो वो डिज़ाइन का $60,000 की जगह वो बंदे ने क्या बोला कि एक काम करो, मुझे $60,000 नहीं चाहिए, मुझे आप सम परसेंटेज ऑफ फेसबुक के अनलिस्टेड शेयर्स दे दो, जो आपने बोला अनलिस्टेड शेयर्स। यस बस वो ले लिए। अब उसको तो पता नहीं था। 4 to 5 years down the lane फेसबुक गॉट लिस्टेड। उसके पास जो अनलिस्टेड शेयर्स पड़े थे, उसकी वैल्यूएशन आज $200 मिलियन है। $200 मिलियन। दांतों के लिए डेंटिस्ट की जरूरत, वैसे इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की जरूरत। तो दोस्तों, आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है मिस्टर अभिजीत, जो हमारी कंपनी एयूसी विच इज़ अ पेरेंट कंपनी ऑफ 32 दांतों की सेवा के इक्विटी मैनेजर है। हेलो मिस्टर अभिजीत, आई वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट। एंड इस पूरे पॉडकास्ट में हमेशा हम डेंटिस्ट को बुलाते हैं, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने सोचा है कि एक स्पेशल एपिसोड रहे आपके लिए, यू बीइंग अ नॉन डेंटिस्ट बट एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर कंपनी, हमारे कंपनी के ग्रोथ के एक इंटीग्रल पार्ट, हमारी कंपनी के एक फ्यूचर के एक पार्ट। भले आप नॉन डेंटिस्ट हो, बट वी वांट टू शो द वर्ल्ड कि कैसे एक कंपनी जो कि डेंटल बेस्ड कंपनी है, ठीक है, बट स्टिल उसमें कुछ माइंड्स ऐसे होते हैं जो नॉन डेंटिस्ट भी होते हैं, एंड इट क्रिएट्स अ वे कंपनी को आगे ले जाने के लिए। सो कोई भी कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसी फील्ड के लोग हो, हर एक का एक टर्म होता है कि ये पॉइंट होता है कि इस चीज़ के लिए इस एक्सपर्ट को मिलो। तो फॉर आवर कंपनीज ग्रोथ वी हैव कोलैबोरेटेड विथ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। बस आज मैं आपसे कुछ 3-4 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा रिलेटेड टू फाइनेंस, बिजनेस, रिलेटेड टू कंपनी, हमारी कंपनी का फ्यूचर फोरकास्ट आपका। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि ये पूरे फाइनेंस सेक्टर में व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी एक टर्म क्या है? ओके, लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ इक्विटी क्या है। आपने कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड, है ना, अगर कंपनी आगे ग्रोथ करना चाहती है तो उसको सबसे पहले लगता क्या है? पैसा। कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? पहले तो ऑलरेडी सेट है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, अभी उसको ज़्यादा ग्रोथ करना है बाजार में, है ना, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसका शेयर जो है मार्केट में लिस्ट कर देगी, राइट? जब कंपनी का कोई शेयर लेता है, फ्री में तो कोई लेगा नहीं, शेयर पैसा दे के ही लेगा। जो पैसा कंपनी में आता है इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, जो इक्विटी शेयर बाय होता है। जो कस्टमर इक्विटी शेयर बाय करता है तो एज वो कंपनी का उतना परसेंट का हिस्सेदार बन जाता है। कंपनी जब ग्रोथ करती है तो डेफिनेटली आप कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो, 100 रुपये में आप चीज़ लेते हो, कंपनी ग्रोथ कर रही है तो डेफिनेटली अगर ग्रोथ कर रही है तो 150 होना है, 200 होना है या 300 रुपया होना है, और डिपेंड ऑन कंपनी है। इक्विटी इज लाइक इज कि आपने किसी पैसा पे कर दिया है, कंपनी के शेयर बाय कर लिए, आप कंपनी के उतने परसेंट के हिस्सेदार हो या आप मालिक हो, जब तक आपके पास इक्विटी आपकी है। That's all that तो is. आप मुझे ये बता रहे हो कि जैसे मैं XYZ कंपनी, टाटा मोटर्स, यस, टाटा मोटर्स का 2,000 या 20,000 रुपए का मान लो कि शेयर प्राइस है शेयर 300 है फॉर एग्जांपल, और मैं 300 रुपए के वन बाय कर वन लिया, बाय करता हूँ, हाँ वन बाय मान करता लिया हूँ, मैंने। तो दैट मीन्स के कोई एक इतना बड़ा जो उसका है कंपनी का पोर्टफोलियो व्हाटएवर, तो उसमें से सम परसेंटेज मैं बाय कर रहा हूँ। तो वो कंपनी का लुट के जब 300 का 600 तक ग्रोथ करेगी, मे बी कंपनी वर्ल्ड लेवल पे अच्छा परफॉर्म करेगी और उसका जो शेयर प्राइस है तो बढ़ेगा। उसके ग्रोथ में जब वो आगे आएगा तो ऑटोमेटिक मेरा शेयर प्राइस बढ़ेगा और जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो बढ़ेगा। सो एज ए इक्विटी होल्डर, मैं बेसिकली कोई भी कंपनी का जब शेयर खरीद रहा हूँ तो वो एक शेयर होल्डर बन रहा हूँ, राइट? ओके। सो आप ये मुझे बताओ कि डेंटल प्रोफेशनल्स के लिए हाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि वो अपार्ट फ्रॉम डेंटिस्ट्री पूरे दिन क्लिनिक के अलावा कैसे शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट
के तरफ अपना थोड़ा ध्यान देके अपना फायदा कर सकते हैं? लेट्स सी, एयूसी डेंटल केयर, जिसे मैंने अभी एज ए इक्विटी मैनेजर ज्वाइन किया है। तो कंपनी को अभी आगे जाके बहुत ग्रोथ करना है। कंपनी सोच रही है कि इसमें अच्छा खासा रेवेन्यू बन सकता। तो बेसिकली मुझे एयूसी डेंटल में ग्रोथ तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और आगे जाके इनका जब आईपीओ आता है, मेन बोर्ड पे जब कंपनी लिस्ट होगी, तो मैं बोलने से अच्छा आपको सामने दिख ही जाएगा कि क्या है एयूसी डेंटल केयर। राइट। सो कोई भी आप XYZ कंपनी अगर आप ले रहे हो एज ए डेंटिस्ट, अगर आपको AUC में पोटेंशियल देख रहा है तो आप AUC में शेयर ले लो। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी में पोटेंशियल देख रहा है XYZ, उसमें ले लो। बट इफ आप कोई भी कंपनी का शेयर होल्ड करके बिना उसके अंदर दूसरा कुछ टाइम इन्वेस्ट करके, एनर्जी इन्वेस्ट करके, उसकी ग्रोथ के साथ आपका पैरेलल ग्रोथ कर सकते हो, तो व्हाई नॉट? अभी मेरे ग्रोथ के लिए मुझे तो जाना पड़ेगा क्लिनिक। मैं अगर सो रहा हूँ और वहाँ पे पेशेंट अगर आया और मैं वो पेशेंट नहीं कर रहा हूँ, या मैं घूमने गया हूँ, अगर वो पेशेंट आया और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि वो पैसा मैं मिस आउट कर रहा हूँ। बट अगर मैंने कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है और वो कंपनी तो काम करे जा रही है, तो कंपनी काम करे जा रही है, उसके ग्रोथ से मुझे जो रिटर्न आ रहा है, तो इवन इफ आई स्लीप, इवन इफ आई एम पार्टिंग, सो इवन इफ मैं कहीं घूमने गया हूँ, बट इफ आई एम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ डिफरेंट कंपनीज जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, बी डेंटल और डेंटिस्ट, नॉन डेंटिस्ट, नॉट फॉर अदर कंपनी, जो भी कंपनी बाजार में हो, तो देयर इज अ चांस ऑफ ग्रोथ। यस। पैसा डाल के आपको मेहनत थोड़ी करनी, आप इन्वेस्टमेंट करके तो घर पे सोए रहोगे। कंपनी का ग्रोथ होगा तो आपका कैपिटल तो आपको तो दिखेगा, ये सारी चीजें दिखेगी। एंड ये भी है कि मुझे मान लो कि मैंने AUC में मैंने पैसा भर दिया, AUC ने आगे जाके फ्यूचर में, जैसे आपने कहा कि मेडिकल टूरिज्म, डेंटल टूरिज्म करके ग्रोथ किया, ग्रोथ कर रहे। यस ग्रोथ कर रहे, तो जिस मोमेंट पे मुझे स्पेसिफिक रिटर्न्स उसमें से आने लगे, तो ऑटोमेटिक मेरे क्लिनिक का जो एक स्ट्रेस रहता है, एक प्रेशर रहता है, वो कम हो जाएगा, मंथली स्ट्रेस, ठीक है। आई वुड बी एबल टू फोकस मोर ऑन द पेशेंट, कि और टाइम मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा, राइट। सो डेफिनेटली मैं ये भी चाहूँगा कि सारे डेंटिस्ट जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो थोड़ा एक्सप्लोर करे, राइट। पढ़े, थोड़ा नॉलेज ले, अलग अलग कंपनीज, कौन सी कंपनीज क्या करती है डेंटल में, अगर हम करते तो और कौन सी कंपनीज है, ठीक है। और अगर पसंद आए तो करे कुछ, ठीक है। एज ए इक्विटी मैनेजर मैं एक नॉर्मली आपसे सवाल करूँगा। आपने कभी ये सुना रहेगा बाजार में, लोन पे फोन, आपने सुना है कभी लोन पे? XYZ कंपनी देती है लोन, कुछ इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में। उसका आई थिंक रेट था 2010-12 में कुछ 10-12 रुपये रेट था। नाउ अभी उसका रेट इसको 4 डिजिट और ये 5 डिजिट में, इट इज 4 डिजिट में। तो इट इज द पावर ऑफ इक्विटी। तो समझिए वो टाइम अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये टाइम डेफिनेटली आपको 1000 रुपये का कम से कम लाख रुपया कम से कम। सो मिनिमल रिस्क लो, बट ट्राई करो कि कंपाउंड। रिस्क तो है, इक्विटी है तो रिस्क है। नहीं, बट आप 1000 ही रुपये डाल रहे हो तो मिनिमल रिस्क है, फिर आप वेट कर रहे हो। सो अगर रिस्क कैपेसिटी नहीं है तो आप कम रिस्क करके भी, हाँ यही चीज़ अगर आप डिपेंड ऑन रिस्क, ऑन कि आपको रिस्क कितना है। रिस्क तो हर जगह है, जहाँ बैठे वहाँ भी तो रिस्क है। खुद हम लोग डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, डेंटल क्लिनिक कर रहे हैं, वो भी रिस्क है। अभी कल उठ के मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ को कुछ हो गया, तो 1 मंथ में कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, राइट। एज एन इक्विटी मैनेजर क्या रोल आपका है एक कंपनी में? मेरा सिर्फ एक ही रोल है। मैं कंपनी तो ग्रोथ हो ही रही है, कंपनी को चाहिए इन्वेस्टमेंट। जो हम देख रहे कि जैसे कंपनी का भी परफॉर्मेंस चालू है, बहुत जल्द से जल्द बहुत सारे इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सबको अच्छा रिटर्न मिले, सबकी इक्विटी प्रॉपर मैनेज हो, सबको प्रॉपर एग्जिट मिले। हम कोई स्टॉक ले रहे तो कोई स्टॉक में हम फंसे ना, वो स्टॉक प्रॉपरली एग्जिट हुए, तो वही मेरा वर्किंग रहेगा सर यहाँ। राइट। सो वो इक्विटी रिलेटेड जितना भी, हाँ राइट, जब डिसाइड होता है 2 डिजिट में 1 डिजिट में, पर अभिजीत कमान है एज अ इक्विटी मैनेजर, मैं उसका 4 to 5 डिजिट्स में रेट देख रहा हूँ।
सस्ता नहीं है, चीज़ें सस्ती कर दी जाती है लेने के लिए, रेट तो सबका बढ़ता है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो आपको क्या लग रहा है, एयूसी डेंटल जो हम अभी कर रहे हैं, 32 दांतों की सेवा जो अभी हम कर रहे हैं, हम आपने बताया जैसे हम डेंटल टूरिज्म एंड ऑल, तो व्हाट डू यू सी, क्या आगे फ्यूचर में डू यू सी दिस कंपनी गेटिंग इनटू द मिलियनेयर और बिलियनेयर स्टेटस? मैंने क्या बोला, 32 दांतों की सेवा। अरे 32 दांतों की सेवा नहीं करेगी, 32 कंट्री की सेवा करेगी। अरे बोल दिया मैं आपने। बस इसी में बोल दिया आपको, आप हाँ, सोच लीजिए फिर। देर से आऊंगा पर कमाल से आऊँ, कमाल। बस बस उसके बाद क्या होगा आपको दिख जाएगा। सही है सर, वेरी ट्रू। द पावर ऑफ इक्विटी। और इन्वेस्टमेंट में भरोसा कीजिए, बाजार में एक ही इन्वेस्टमेंट में भरोसा कीजिए, इन्वेस्टमेंट रखिए और पेशेंस रखिए, पेशेंस का बनिए, पैनिक मत होइए। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारी इक्विटी नीचे आई थी, लोगों ने सोचा हम मरने वाले, मैंने खुद ने भी सोचा था मर जाएगा पैसा निकालो, लेकिन हुआ क्या कि लॉकडाउन में निफ्टी ने 52 वीक हाई बनाया। हाँ, मतलब पेशेंस का खेल है। एंड हम खुद अगर देखें तो हम लोग ये एयूसी डेंटल जो हम कर रहे हैं, ठीक है, सो इट इज़ टेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, पर जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो रिवॉर्ड्स वो टाइम के सामने एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो आपने जैसे कहा कि स्टार्टिंग में इट टेक्स टाइम, बट फिर जब बॉम्ब फूटता है तो वो 3x 4x 5x रिटर्न्स आपको दे के जाता है। 500 गुना, 600 गुना, 1000 गुना। यस, उसके ऊपर भरोसा कीजिए। 1-2 गुना बनाना है तो फिर आप एफडी में भी रखे रहे हो तो नॉर्मली कुछ ना कुछ तो आना ही है, एफडी में रखिए, पैसा आएगा, पैसा जाएगा नहीं, आएगा। और ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए कि वही स्टॉक नीचे आता है तो डिविडेंड देती है कंपनी या बोनस शेयर देती है, ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठिए। और आगे जाके जब एयूसी डेंटल केयर जब परफॉर्मेंस करेगी या लिस्ट होती है तो हम भी तो डिविडेंड देंगे, बोनस शेयर देंगे, इन्वेस्टर को भरोसा देंगे। ये भी सब आपके अंडर में आता है ना, ये लाइक डिस्कसिंग इट विद नहीं, वो द सारी चीजें कंपनी के मालिक हैं, उनके अंडर आती हैं। बट यू हैव टू गिव सजेशंस। यस आई विल गिव ओनली सजेशन, हाँ, ये करना है, करना नहीं करना तो समझ गया, राइट। तो अब आप हमको बता दीजिए कि कब हमको वो मौका मिलने वाला है कि जब हम एनएससी बिल्डिंग में जाके वो आईपीओ लिस्टिंग का जो स्टार्ट होता है और हम जो ढोल बजाते हैं ठंग, तो वो 32 दांतों की सेवा विच इज़ पार्ट ऑफ एयूसी डेंटल, कब वो मौका मिलने वाला है? व्हाट आर योर, आप क्या सोच रहे हो, टाइमलाइन क्या है? मैं तो सोच रहा हूँ कल ही हो जाए सब। वो इक्विटी जब जो आईपीओ रिलीज होता है, वो आईपीओ से रिलीज होने से पहले भी एक राउंड्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स आते हैं। यस, वो तो सबसे बड़ा खेल होता है, उसे कहा जाता है अनलिस्टेड मार्केट, प्री आईपीओ। उसमें होता क्या है कि अब मुझे पता है, आपको पता है कि कंपनी का आईपीओ आने वाला है 2 साल 3 साल वॉटेवर। अब जो रेट आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ पूरे डिस्काउंट्स रेट में आपको ऑफर कर रहा हूँ, लाइक वॉटेवर जो कुछ भी XYZ, तो वही रेट्स में मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। एज ऑन माई पार्टनर बन जाओ, या मतलब कोई बड़े इन्वेस्टर आ रहे आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक चीप रेट में हम लोग दे देते, चीप रेट ही बोलूँगा मैं उसको। और वही स्टॉक हम लिस्टिंग के टाइम पे उसका जो कैपिटल बनेगा, सपोज 1 रुपये का स्टॉक आप ले रहे हो और मैं आपको 100 रुपये पे मैं आपको एग्जिट आपकी दूंगा। बातें सुन के लग रहा है कि मैं एज अ सीएमओ, इस कंपनी का जो सीएमओ, तो मैं अभी सैलरी ना लूँ, कोई भी पेमेंट्स ना लूँ, मैं सीधा हमारे फाउंडर साहब को बोलूँ कि मुझे छोटा शेयर दे दो, यस, लेट वही मी ले कलेक्ट द लीजिए, शेयर ऑफ कलेक्ट एयूसी कर डेंटल। लीजिए। 3-4 साल थोड़ा कलेक्ट करता हूँ, देखते हैं क्या है। आपने सुना है, मैंने मतलब इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट, फेसबुक जो कंपनी थी, तो 2012 या 13 की बात है, अराउंड दैट टाइम, उन्होंने एक पेंटर को बुलाया and वो बोला कि यहाँ पे एक हमको एक डिज़ाइन करके दो। तो हैंडमेड पेंटर ने वहाँ पे एक फेसबुक लोगो डिज़ाइन किया, जिसकी टोटल जो कॉस्टिंग होने वाली थी वो अराउंड $60,000। तो वो डिज़ाइन का $60,000 की जगह वो बंदे ने क्या बोला कि एक काम करो, मुझे $60,000 नहीं चाहिए, मुझे आप सम परसेंटेज ऑफ फेसबुक के अनलिस्टेड शेयर्स दे दो, जो आपने बोला अनलिस्टेड शेयर्स, बस वो ले लिए। अब उसको तो पता नहीं था, 4 to 5 years डाउन द लेन फेसबुक गॉट लिस्टेड, उसके पास जो अनलिस्टेड शेयर्स पड़े थे उसकी वैल्यूएशन आज $200 मिलियन है। $200 मिलियन। दांतों के लिए डेंटिस्ट की जरूरत, वैसे इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की जरूरत।
ये सेम है। Thank you so much. Thank you so much for visiting us, sir, and being a part of it. We are lucky to have you on board. And बड़े जल्दी बस ऐसा है कि आप ऐसा बहुत जल्दी आप मिलिए BSc में। Thank you so much, sir. Thank you so much. Nice meeting you. Nice meeting you.